अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट व्हाट इट टेक्स टू बिकम खुद मुख्तार। व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू टू बिकम अ खुद मुख्तार वुमेन, स्पेशली फाइनेंशियली, लाइक फाइनेंशियल खुद मुख्तारी को अचीव करने के लिए व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स that are required of you. लेकिन before that, like I would like to ask this question कि who among you really want to become खुद मुख्तार? एंड लाइक वट एवर इट टेक्स इज कि लीगली जो बाकी लोग कर रहे हैं उसके अंदर रहते हुए वट एवर टेक्स यू आर विलिंग टू डू दैट टू बिकम खुद मुख्तार। ठीक है, क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर। तो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ के, क्योंकि हमने बात की थी एक ट्रेंड्स की, एंड आजकल अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो देर इज अ ट्रेंड कि एवरी वुमन नीड्स टू बी खुद मुख्तार। फिर जो घर में बैठे हुए अच्छे भले लाइफ शायद चल रही हो, बट लाइक वो देखे कि नहीं भाई मुझे भी बनना है, लाइक इट्स लाइक कि एवरीवन नीड्स टू बी खुद मुख्तार। दैट इज अ कूल ट्रेंड। बट हमने अपनी लाइफ जो खुद मुख्तारी की लाइफ होती है ना, उसका मतलब ही ये था कि आप खुद क्या चाहते हैं, आप वो लाइफ क्रिएट करते हैं अपने लिए। ठीक है, यू आर कंफर्टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक कंफर्टेबल घर दिया हुआ है, आप शायद मैरिड हैं और आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है, और आपको इतना शौक भी नहीं है, मतलब यू आर गुड। लेकिन बिकॉज ऑनलाइन आप देखी जा रहे हैं कि भाई खुद मुख्तारी, लाइक अगर आप नहीं है तो फिर आप यूजलेस है। इवन तो मेरा पेज का नाम खुद मुख्तार है, and even though it is my really like mission of my life to make as many women khud mukhtar, but that khud mukhtari really does not mean financial independence. That khud mukhtari means living life on your own terms, and इग्नोर नॉइस को इग्नोर करके आप खुद क्या चाहते हैं उसके साथ ट्रू होकर जिंदगी गुजारना। यहाँ पे लाइक यू रियली नीड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि क्या आप वाकई ही खुद मुख्तार होना चाहते हैं। जैसे मेरे लिए ऐसे ही था, मतलब मैंने ग्रोइंग अप फॉर द 20 years ऑफ माई लाइफ, मैंने नहीं सोचा था, आई वाज नॉट सीरियस अबाउट, लाइक आई वाज नॉट विलिंग टू गिव वट एवर इट टुक। ठीक है, मैं मुझे अपने आराम बहुत प्यारा था, बिकॉज आई वाज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, मुझे कोई मसला नहीं था वहां पे, मुझे अच्छी पॉकेट मनी मिलती थी, जो मुझे चाहिए होता था मुझे मिल जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, मुझे जरूरत नहीं थी, तो वहां पे आई वाज नॉट विलिंग टू गिव वट एवर इट टुक। समथिंग हैपेंड एंड आई वाज लाइक फोर्स्ड टू बिकम खुद मुख्तार, लाइक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कुडंट इमेजिन लिविंग इन दैट फॉरएवर। मुझे ये था कि नहीं, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। और अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक और ये भी होता है कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट इज सच अ ब्लेसिंग। मतलब यकीन करें, 100% गारंटीड, लाइक वो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता, आई वुड नेवर लाइक वर्क सो हार्ड जितना मैंने किया, और आई वुड नेवर बी हियर। वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। अल्लाह ताला वांट्स टू, लाइक आपका एक कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो, अल्लाह ताला वांट्स टू शेक यू कि नहीं, मतलब निकलो इससे, यू हैव सो मच पोटेंशियल इन यू, गो लाइक कंकर द वर्ल्ड। दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे लाइक इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लाइक उस आप निकलना चाहते हैं उससे, यू डोंट लाइक, यू कांट इमेजिन अ लाइफ लिविंग इन दैट सिचुएशन, राइट। लाइक अपोजिट भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, यू रियली डोंट केयर अबाउट। जिन लोगों के भी आंसर 100 से नीचे थे ना, माई गर्ल, इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे डॉक्टर बनते हैं ना लोग, तो फिर होता है कि बन गए तो ठीक है, ना बन। एफएससी जब मैं कर रही थी तो मुझे ये था कि अच्छा देखेंगे कि जो भी हुआ, आई वाज नॉट सीरियस अबाउट इट, लाइक आई वाज नॉट विलिंग टू गिव व्हाट एवर इट टुक टू बिकम अ डॉक्टर। तो फिर वो लोग नहीं बनते होते डॉक्टर, 70 वगैरह वाले हैं, तो दे नीड टू, लाइक यू नीड टू रियली पिक अ साइड। शायद आप बन जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऑब्वियसली अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, चांसेस जो होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। मतलब जैसे वो एक हिस्ट्री की बात है कि वो जंग पे गए थे, और वो जो बादशाह था उसने कश्तियां जला दी थी, यहाँ डूब के मर जाओ या फिर लड़ के मर जाओ, राइट। तो देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज नो अदर ऑप्शन, मतलब आई हैव टू, लाइक 100%, 100,000%। तब तक फिर आप सीरियस नहीं होंगे। मतलब जैसे मेरी अब कजन्स हैं, लाइक दे आर हैप्पीली मैरिड, वो खुश है अपने घर में, मेरी वो है भाभी हैं, उनको अक्सर जोश आता है मेरी स्टोरीज देख के, मुझे भी कुछ सिखाओ, मैंने भी कुछ करना है। और मैं उनको कहती नहीं, आप बहुत खुश हैं, आप सुकून से रहें अपने घर में, ठीक है। मतलब वो सिर्फ बस जोश आ रहा होता है कि सबको देखे के, फिर आप उतनी एफर्ट देने के लिए तैयार नहीं होगे ना तो आपको इतना मतलब शौक है दिल से, ना आपकी जरूरत है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। मेरी बहुत सारी ऑडियंस में लाइक हाउस वाइफ्स भी आती हैं, बी प्राउड ऑफ दैट। अगर आप हाउस वाइफ हैं, इफ यू आर हैंडलिंग योर हाउस, लाइक दी इंपॉर्टेंट जॉब है, तो वैल्यू योरसेल्फ, लाइक सुकून की जिंदगी गुजारें। तब आप ऐसे प्रेशर में आके ना खुद को तंग किया, फिर आप ना इधर के रहते हो ना उधर के, मतलब लाइक आई एम सच अ डिसअपॉइंटमेंट, लाइक मैं क्यों नहीं करती, मैं वो जितनी एफर्ट चाहिए उतनी भी डालने को तैयार नहीं हो, अपना उधर के हो ना इधर। इफ यू आर समवन जो नहीं है विलिंग, देन डोंट, राइट, ठीक है, मतलब फिर सुकून से रहें, अपनी जिंदगी एंजॉय करें। लेकिन इफ यू आर लाइक 100%, लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन, देन आप ये सेशन लें, देन आप खुद मुख्तारी के ये देखें, देन लाइक डू द कोर्सेज, डू द वर्क। व्हाट इट टुक वाज लाइक फॉर मी, मतलब अगर आप 2018 तक की तहरीम देखें, 17 में वी हैड दैट फाइनेंशियल क्राइसिस। वो जो तहरीम थी, शी वाज अ ब्रोक स्टूडेंट, ठीक है, मतलब मुझे पॉकेट मनी बस घर वालों से मिलती थी, एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू विद माय लाइफ, ठीक है। और मुझे जैसे आज अंग्रेजी की बात हो रही थी, तो मुझे तब अंग्रेजी नहीं आती थी, मतलब क्योंकि मैं गांव से आई थी। कभी अब मैं जाके फेसबुक पे अपनी पोस्ट पढ़ूं ना, पीछे 2013 की, 2014-15 की कमेंट्स में ना, पता नहीं 5 6 8 8 साल पुराने जाके ना स्क्रॉल कर रहे हो, तो कहीं पे उनको मेरा कमेंट मिल जाए ना, मुझे सेंड करते अच्छा
तब रीडर थी और वो हमारा एक पूरा होता था तब निम्र अहमद ऑफिशियल पे फेसबुक का ज़माना होता था तब। तो वो जो मैंने लिखी भी होती है ना, वो एम्बैरेसिंग होते हैं कमेंट्स भी, और वो जो पोस्ट भी है मेरी एम्बैरेसिंग होती है, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी की ऐसे माँ-बहन एक ही होती है, ठीक है? बहुत मैंने फिर मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, लाइक लिटरली यूनिवर्सिटी से आया और सारा दिन स्क्रॉल किया सोशल मीडिया, दोस्तों से बातें की, और अंटिल 2019, लाइक 20 साल अपनी ज़िंदगी की, और आई यूज्ड टू वेक अप लाइक एज़ लेट एज़ पॉसिबल, लाइक और सुबह फिर लाइक अगर तो सुबह की क्लास है 9 बजे की, फिर आपको मजबूरी में उठना पड़ता है। तो आई वाज़ रियली अ स्पॉइल्ड काउच पोटैटो, ठीक है? और मेरी कोई प्रोडक्टिव हैबिट नहीं। तो दिस वाज़ द तहरीम अंटिल 2018। ये तहरीम जो थी ना, दिस वयन ऑफ तहरीम, ये वयन कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता था। तो व्हाट इट टुक वाज़ for me to become like to reach where like from being a broke student to where I am today. What she does is I am an experienced entrepreneur. I am alhamdulillah making millions. I am managing team of 10 plus people. ठीक है? टीम मैनेज करना इज लाइक, अगर आप मेरे से पूछे ना, तो सबसे मुश्किल काम होता है। एंड देन आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर। आई मुझे फाइनेंस का कुछ नहीं पता होता था। अभी मेरा मॉड्यूल, मैंने बीएमई जो मेरा बिजनेस मेड इजी कोर्स है, हमारा मॉड्यूल था पूरा, लाइक उस 6 लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं। आई यूज्ड टू हेट फाइनेंस, ठीक है? मैंने सीखा बिकॉज आई न्यू कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी टू बिकम खुद मुख्तार। मुझे आप फाइनेंस का कुछ भी पूछ लें, मुझे आता है सारा कुछ। मैंने सीखा, आई नीड टू लर्न सोशल मीडिया। आज के दौर में अगर आपको सोशल मीडिया नहीं आता तो आप कहाँ रह रहे हैं? आई एम मार्केटिंग एक्सपर्ट। मुझे एड्स का मैंने सीखा, मुझे नहीं आते थे एड्स लगाने, मैंने बहुत गलतियां की उसमें, मुझे शुरू में मैंने पैसे भी ज़ाया किए, बट आई लर्न दैट बिकॉज आई न्यू कि अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस रन करना है तो मुझे एड्स आने चाहिए, तो मैं लोगों से भी काम अच्छा ले सकती हूँ बिकॉज मुझे वो स्किल आती है। मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मुझे कुछ नहीं पता था शुरू में, मुझे समझ ही नहीं आती थी ये इन्फ्लुएंसर्स। मैं एज अ स्मॉल बिजनेस, वो एक पूरी फील्ड है अपने आप में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आई लर्न दैट फॉर माई स्मॉल बिजनेस कि ये कैसे काम करता है। अब आई एम ऑल्सो अ बिजनेस कोच। इतने स्मॉल बिजनेसेस को आई हैव मेंटर्ड दैट। आई हैव बिजनेस मेड इजी कोर्स। आई एम ऑल्सो प्रोडक्टिविटी गुरु नाउ। लाइक इमेजिन द गर्ल जो कोई प्रोडक्टिव हैबिट नहीं थी, एंड नाउ आई टीच पीपल हाउ टू बी प्रोडक्टिव। मतलब टू बिकम फाइनेंशियली खुद मुख्तार, लाइक दैट तरीम हैड टू लर्न ऑल ऑफ दैट। लाइक दिस इज व्हाट इट टुक। आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन यू विल एवर मीट। आई हैव रियली रियली बिल्ट रियली गुड हैबिट्स। आई हैव अ रूटीन। मतलब मैं फजर के बाद नहीं वापस सोऊंगी, टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, ऑफ बीइंग एक्टिव। यू नो, जैसे मैंने कहा कि मेरी अंग्रेजी, मतलब मैंने अंग्रेजी को बहुत जलील किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैं बोल भी रही हूँ। जैसे बहुत सारे आप में से लोग कहते हैं कि हम वाकई पैशनेट हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम 100% करना चाहते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, यू नीड टू लर्न अंग्रेजी, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। लेकिन वो एक तो पहली बात कि वो ऐसे नहीं आएगी, मतलब आपको लगे ना कि आप 1 महीने का या 1 हफ्ते का कोई कोर्स करके वो आ जाएगी, तो ऐसे नहीं। वो इट विल टेक सम टाइम। आज से शुरू करें तो 6 महीने बाद यू कैन रियली लाइक बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, और उसका स्टेप मैंने क्या किया था कि पहले मैंने लिखनी सीखी थी, मतलब सेंटेंसेस वगैरह अपने वो सारा ठीक किया था, और जब मुझे लिखनी में मैं बहुत फ्लुएंट हो गई थी तो फिर मैंने बोलनी पे प्रैक्टिस की थी। ठीक है, लाइक आर यू विलिंग टू लाइक चेंज योर सेल्फ कंप्लीटली? लाइक आर यू विलिंग टू वर्क ऑन योर हैबिट्स? इट टेक्स अ लॉट। आप ये कहें कि आपको प्लेट में रख फाइनेंशियल खुद मुख्तारी या इस सिर्फ एक कोई भी एक कोर्स करने से मिल जाए, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू लाइक गिव अप अ लॉट। आपके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं टू बिकम खुद मुख्तार, यू हैव टू लाइक सी दैट लिस्ट। इस सेशन का मकसद ये है कि आपको दिखाऊं कि ये चाहिए होता है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू टू बिकम खुद मुख्तार। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको अगर अभी कोई स्किल नहीं आती तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब अगर जैसे आजकल हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स ऑफर हो रहा है, मतलब जो गलत फहमी होती है लोगों को कि बस ये एक कोर्स कोई कर ले, हम कोई मैजिक कोर्स, यू नो, हम बन जाए खुद मुख्तार उसके फौरन बाद। नहीं, इट टेक्स अ लॉट। लाइक वो पहला आपका स्टेप होगा, वो आखिरी नहीं होगा। उसके साथ साथ आप और स्किल सीखेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ ग्रो करेंगे। अब जैसे मैंने शेयर की थी 5,000 अपनी सैलरी, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले स्टोरी में मैं देख रही थी, मुझे खुद इतनी हैरत होती है कि दिस इज वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। 5,000 सैलरी थी, ठीक है, उस पे वो आपको गुजारा करना पड़ेगा 5,000 सैलरी पे, देन यू विल बी एबल। मसला ये होता है कि जैसे ऑनलाइन आप कहते हैं बहुत फ्रॉड है आजकल, कोर्सेज हर कोई करा रहा है, ये वो फ्रॉड्स का शिकार वो लोग होते हैं जो शॉर्टकट्स खुद ढूंढ रहे होते हैं। मतलब अगर आपकी ये माइंडसेट है कि बस कोई मैजिकल मुझे पिल दे दे जिससे मैं उसको पिल को खाते हुए मैं खुद मुख्तार बन जाऊं, उस तरह के फिर आपको वो जो पिल प्रॉमिस कोई करेगा आप ले लेंगे, तो आप खुद बेवकूफ हैं। ठीक है, कोई भी आपको, मैं कभी भी ये नहीं कहती मेरा कोई भी कोर्स करके दिस इज नॉट गारंटीड कि आप खुद मुख्तार बन जाएंगे। आप उस कोर्स को करने के बाद क्या करते हैं, और वो आपको बताया जाता है कोर्स में क्लियरली, उसके बाद आप क्या करेंगे, दैट विल डिफाइन कि आप कहाँ पहुंचते हैं। पहली तो बात तो, डू यू रियली वांट फाइनेंशियल फ्रीडम? डू यू रियली वांट टू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? आर यू विलिंग टू डू एक ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस? ठीक है, कि मेरे अंदर ये बुरी आदत हैं अभी, एंड देन यू हैव टू चेंज दोस। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि आप एनालाइज करो। वो ये है कि आप स्टार्ट करोगे अपना जर्नी, साथ साथ एक एक करके आपको ये सारी आदतों पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, और आप आहिस्ता, एक साथ आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये भी गलती नहीं कि ओवरवेलम हो जाए कि अच्छा ये पहले तो हम ये टिक लिस्ट करें सारी और फिर हम वो करेंगे। नहीं, साथ साथ आपको इन सारी हैबिट्स पे भी काम करना होता है। जैसे अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती
तो यू नीड टू लर्न दैट, ठीक है? मतलब आप बेशक 100 कोर्स कर ले, वो आपकी एक डेफिशिएंसी है तो वो रहेगी जब तक आप उस डेफिशिएंसी पे काम नहीं करेंगे, राइट? तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डेफिशिएंसी साइड बाय साइड, ठीक? यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड फॉर इट। इट इज a hard journey, ठीक है? There is like जैसे magic comes with a price, so I am just showing you the price that you have to pay for this magic. If the answer is no, then be कोई session nothing will help you, आप जितने मर्जी कोर्स कर लें। accept this fact and be happy and content with life, with wherever you are, क्योंकि हमने ट्रेंड्स चेज नहीं करने, हमने प्रेशराइज होके कुछ नहीं करना। मेरा दिल से मतलब मुझे पैशन है इन चीजों का, मतलब एक जरूरत थी, वो तो बस एक लाइक एक डायरेक्शन थी अल्लाह ताला की तरफ से, बट आई कांट इमेजिन अ लाइफ वेयर आई डोंट वर्क, लाइक यू नो ये जो मेरा काम है, दिस इज माय पैशन, राइट? तो आई वांट टू डू इट, स्पेशली फाइनेंशियल खुद मुख्तारी, लाइक जिसका उसका पड़ता है ना, द फ्रीडम ऑफ हैविंग योर ओन मनी, तो आई वांट दैट, ठीक है? आई एम विलिंग टू पुट ऑल, ये जो इतनी मेहनत है, लाइक सुबह फजर के बाद से उठ के काम करना अभी तक, आई एम विलिंग टू पुट इन दैट एफर्ट फॉर दैट रिवॉर्ड, ठीक है? बिकॉज मुझे वो वाकई चाहिए, ठीक है? मेरे लिए कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका ये नहीं है, खुद को कोसना छोड़ दें, फिर लोगों को फ्रॉड कहना छोड़ दें, क्योंकि आप कभी पूरी एफर्ट नहीं डालेंगे और आप कभी फिर खुद मुख्तार हो नहीं सकेंगे, ठीक है? या तो आपकी मजबूरी हो या फिर आपको बहुत पैशन हो, लेकिन वट एवर द रीजन माइट बी, लेकिन यू आर 100% श्योर के आपको यू नो यू वांट दैट। अगर आप नहीं चाहते, 50-50 70-50 है, तो यू पीपल रियली नीड टू फिगर आउट, लाइक बैठ अपना अंदर का मुतालिया करें। आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, द रीजन लाइक आप वापस चले जाते हैं, इज द रीजन, यही वजह है, क्योंकि आपका 100% वो है नहीं, आपके पीछे भी बहुत सारी कश्तियां खड़ी हैं, आपको लगता है कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये ना भी हुआ तो हम यू नो वी आर लाइक इट्स ओके, लाइक हम ऐसे भी खुश हैं। तो वो जो कश्तियां जब तक वो रहेंगी ना पीछे, आपकी सारे जो कंफर्ट जोन है और वो सारा कुछ, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। टू पुट इन द हार्ड वर्क, फिर आपको 100% लाइक श्योर होना होता है, ठीक है? अगर आप नहीं है, बी कंफर्टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक अल्लाह ताला ने हम पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं डाला हुआ, घर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो आपके घर के मर्दों की है। एंड इफ द आंसर इज अ बर्निंग बिग यस, वो लोग जिन्होंने कहा कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, हमने बनना ही बनना है, जैसे मैंने कहा कि हालात हो सकते हैं ऐसे, लाइक यू आर लिविंग इन अ सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट, और आपको लग रहा है कि यू नो यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दैट, तो मतलब जो बर्निंग यस की वजह कुछ भी हो सकती है। आई सी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फीमेल, लाइक वो अपने घर के हालात बदलना चाह रही हैं, ऑल ऑफ दैट, मतलब आपके पास तो बहुत बड़ा एज होता है, आपके पास तो बहुत बड़ी ये नेमत इसको समझे, क्योंकि आपके पास एक मोटिवेशन है, तो यू विल इंशाल्लाह मेक समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ। मैंने एक कोट पढ़ा था कि लाइक द मोर डिफिकल्ट योर स्टोरीज, लाइक द मोर एपिक स्टोरी यू विल हैव टू टेल, कि जितनी मुश्किलें आपकी अभी हैं ना, मतलब आप जब इंशाल्लाह उनको कनकर कर लेंगे, तो आपकी वो जो स्टोरियां बताएंगे, अब जैसे मैं कितना फ्लेक्स करती हूँ, अब जब उन हालात में मैं थी ना, तो इट वाज नॉट इजी, ठीक है? वो कोई बहुत आसान, मतलब जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, बिकॉज आई वाज लिविंग अ पापास प्रिंसेस लाइफ, और एकदम से लाइक वो फाइनेंशियल सिचुएशन हुई। द पॉइंट इज कि जितनी आपके वो अभी आपके अगर मुश्किल हालात हैं, आई नो कि वो इट्स वेरी हार्ड, बट दिस इज योर एज, ठीक है? यूज दैट एज। और सो इफ द आंसर इज अ बर्निंग यस, देन ठीक है, रिमेंबर द प्राइस, डोंट फॉरगेट द प्राइस, ठीक है? जब यू हैव टू हैव द बिलीफ कि वट एवर यू आर चेजिंग, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट, ठीक है? अल्लाह ताला ने वो ख्याल आपके दिल में डाला है, ही इज गोइंग टू मेक दैट हैपन फॉर यू। अपने ऊपर बिलीव रखे, प्राइस जो भी अभी आप पे करेंगे इंशाल्लाह, वो जो जब वो मैजिक आएगा, तो मैजिक इज ऑलवेज ऑलवेज वर्थ इट, ठीक है? और मैजिक क्या होता है? मैजिक इज लाइक इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह 4 years ऑफ मी लाइक हैविंग कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। जब से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, मैंने किसी से कभी कोई पैसा नहीं लिया, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, फॉर एनीथिंग, ठीक है? स्टिल आई एम नॉट यूज्ड टू इट, ठीक है? यकीन करें, मतलब होता है ना कि फिर आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो, बट whenever I go to a mall, like you know, Emporium में इतनी दफा बैठ के, मतलब बस खुद पे want, like I just sit there and I wonder, is this really my life? यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आता अभी भी, मतलब अभी like being able to buy whatever you want, like वो फीलिंग कभी पुरानी नहीं होती, यू नो? ऑर्डरिंग अ बुक, जैसे क्योंकि मुझे किताबों का ही शौक है, तो मतलब यू नो आपको एक किताब देखते थे, फिर आपका इतना दिल करता था लेने का, फिर आप इतनी पैसे जमा करते थे उसके लिए, मतलब यू नो इट वाज रियली हार्ड गेटिंग बुक्स, ठीक है? अब जस्ट द फैक्ट कि मैं कोई किताब देखती हूँ, कहीं पे मैंने उसका रिव्यू पढ़ा, एंड बीइंग एबल टू फौरन से ऑर्डर दैट, लाइक आई कैन अल्हम्दुलिल्लाह डू दैट, एंड जस्ट लाइक वो हमेशा ऑर्डर करते हुए जो खुशी होती है कि आई कैन डू दिस, लाइक यू नो आई हैव द मनी। आई रिमेंबर लाइक जो 2017 में बुक फेयर हुआ था, और आई बोरोड मनी फ्रॉम माय ब्रदर टू गो, और वहां पे भी obviously I couldn't buy all the books, लाइक मेरे थोड़े से पैसे थे, बट लाइक नाउ बीइंग एबल टू डू दैट, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, लाइक क्योंकि हमने औरतों ने टेस्ट नहीं की होती, तो हमें लाइक वंस यू टेस्ट दैट, लाइक देयर इज नथिंग लाइक दैट, लाइक ऑब्वियसली आपकी अल्लाह ताला ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट के आपके पेरेंट्स आपका बेसिक जरूरियात पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है? और आपका कल को अगर श्योर होगा, तो ही विल डू दैट एज वेल। उनके जिम्मे आपकी ख्वाहिशात पूरी करना नहीं है, वो जितनी कर सके, वो कोशिश ऑब्वियसली हर पेरेंट का होता है कि जितनी आप कर सके, बट आपके जो क्रेजी ड्रीम्स होते हैं कि आपको अपनी लाइब्रेरी बनानी है ऑफ योर ड्रीम्स, राइट? तो आपको दुनिया घूमनी है, आपको अच्छे गैजेट्स चाहिए, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, ठीक है? वो अगर आपके ऐसे ड्रीम्स हैं,
यू कैन डू दैट। अल्लाह ताला ने आपको उस पोटेंशियल के साथ, द पॉइंट इज कि वो जो सारी आपकी वो जो क्रेजी ड्रीम्स हैं, लाइक यू हैव बीन बोर्न विद द पोटेंशियल टू अचीव ऑल ऑफ दोस ड्रीम्स, ठीक है? वो सिर्फ डे ड्रीम्स की रहने तक की हद तक नहीं है। जो मैजिक होगा ना, इट इज देयर इफ यू आर विलिंग टू पे द प्राइस। मतलब अगेन लाइक आई वेंट टू मलेशिया, यकीन करें मैंने सारा ट्रिप बस खुद को ये यकीन दिलाते गुजारा कि दिस इज माई लाइफ। मुझे नहीं यकीन हर स्टेप पे, लाइक एंड दिस इज व्हाट मैजिक इज, राइट? यू हैव टू रिमेंबर कि इट कम्स विद अ प्राइस एंड यू हैव टू बी विलिंग टू पे दैट प्राइस। अगर आप वो नहीं है प्राइस विलिंग पे करने को, then just like be content with your life. If you are willing to pay it, तो then like फिर उसमें you will be tested as well, ठीक है? ये भी एक बहुत रियलिटी होती है कि you will be tested। अल्लाह ताला बहुत मुश्किलें भी डालेंगे कि are you serious in your claim। like मैं कहती होती हूँ कि your dreams tests you, कि आप उनके बारे में कितना सीरियस है। तो मुश्किलें भी आएंगी, ठीक है? आंखें नीचे करके मैंने काम किया है 3 साल, ठीक है? एंड इट हैज बीन रियली रियली हार्ड, और मैंने खुद पे कोई अपने ड्रीम्स कुछ भी फुलफिल नहीं किया, बट आई डिड दैट। और अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइक दिस ईयर आई एम लाइक लिविंग द मैजिक ऑफ दैट, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीजें पेनफुल हो सकती हैं। मतलब अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप नहीं रहना चाहते, लाइक यू कांट इमेजिन लिविंग योर लाइफ जैसे अभी है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, आप स्टेप नहीं लेंगे, तो वो ऐसी ही रहेगी। अगर आप आज अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो कल आप अपने शोहर पे डिपेंडेंट होंगे। द पॉइंट इज कि आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी अगर आप उसको खुद नहीं बदलेंगे, ठीक है? इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, दैट इज फाइन, बट इफ यू आर इन अ सिचुएशन जहां पे इट इज पेनफुल, लाइक यू कांट इमेजिन लिविंग योर लाइफ इन दिस वे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो यू हैव टू चूज योर पेन, ठीक है? मतलब जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ इज पेनफुल, लाइक बीइंग खुद मुख्तार कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट रिक्वायर्स रियल डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स रियल एफर्ट। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सी पेन लेनी है। दोनों तरफ पेन है, ठीक है? मतलब एक बंदा जिसको आदत हो कि 1 बजे वो उठता है, 2 बजे उठता है, मतलब शुरू में उसके लिए लाइक फजर के बाद सोना ही नहीं है, या सुबह सुबह उठना है, टाइम से उठना है, उसके लिए वो कोई आसान काम नहीं है। शुरू में लाइक जो मेरे वो 4 महीने थे ट्रेनिंग के ऑफ माई सेल्फ के मैंने जल्दी उठने की जो आदत आई, दे वर रियली पेनफुल, ठीक है? अब इट इज माई बिगेस्ट ब्लेसिंग कि मैं सुबह उठती हूँ। चेंज का जो प्रोसेस है या ग्रोथ का या बिकमिंग खुद मुख्तार का जो जर्नी है, इट रिक्वायर्स सेक्रीफाइसेस। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सी पेन को चूज करेंगे, ऑफ स्टेइंग द सेम, और वहां पे अभी जो आपकी सफरिंग है वो चलती रहेंगी, या फिर यू आर विलिंग टू पुट इन पेन एंड्योर करके आप यू आर विलिंग टू चेज द मैजिक, ठीक है? तो द चॉइस इज योर। लेकिन जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। इस सेशन का मकसद ये था कि आपको एक आईना दिखा दूं कि ये रिक्वायर्ड है। अब एंड ऑफ द डे खुद से ऑनेस्ट हो जाएं कि आपको ये चाहिए और ये लगेगा, तो आप आर यू विलिंग टू पे द प्राइस, या फिर आपको लगता है कि दिस इज टू मच, लाइक मैं ये नहीं कर सकती, आई एम लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, आई एम गुड द वे आई एम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।